बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप लोगों से मेरी यह दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें, इसलिए कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी और कीमती बात मालूम होगी। दोस्तों, क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं मई 2009 से पहले सोचा करता था? मेरा मतलब ये है कि जब मैं 2009 से पहले कतर नहीं गया था तो उस टाइम मेरे जहन में भी यही बात थी कि फ्री वीज़ा का मतलब ये है कि किसी कंपनी से वीज़ा हासिल करो और दोहा में जा कर के कहीं भी काम करो, कोई भी काम करो, आपको रोक टोक करने वाला कोई नहीं है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। 2009 में जब मैं कतर गया, वहाँ जाकर मुझको रूल और रेगुलेशन के बारे में मालूम हुआ तो समझ में आया कि यहाँ तो जो है फ्री वीज़ा की कोई माने नहीं है। फ्री वीज़ा जो है टोटल इलीगल है। ये जो क्या करते हैं लोग, कंपनी वाले नई नई कंपनी ओपन करते हैं, चूँकि नई कंपनी ओपन करने में उनका बहुत सारा पैसा खर्च हुआ होता है, तो वो लोग जो है बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया, ये 3 कंट्री खास करके जो वीज़ा बेचते हैं और उन लोगों से बहुत ज़्यादा पैसा पकड़ते हैं और इसी को फ्री वीज़ा बोलते हैं। इस शर्त पर वीज़ा देते हैं कि तुम आकर के कहीं भी काम करो, कोई भी काम करो, हमको उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। जब तुमको एनओसी चाहिए मिल जाएगी, जब तुमको कफील चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी कर लेना, हमको कोई मुश्किल नहीं है। तो इस चीज़ को हम लोग फ्री वीज़ा बोलते हैं। ये काम छुप छुपा करके होता है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। अगर आप कहीं पे काम करते हुए पकड़े जाएंगे, अगर आपसे पुलिस पूछे कि भाई तुम्हारा कफील कौन है, कहाँ पे काम करते हो, कहाँ पे तुम्हारी कंपनी है, अगर पुलिस को हम ये जवाब देंगे कि भाई हम तो फ्री वीज़ा पे आए हैं, तो शायद हमको पुलिस दूसरे लोगों के मुकाबले में और जल्दी पकड़ेगी और जल्दी हमको जो है अंदर कर देगी और हमको मुल्क भेज देगी। जिस कंपनी से हमने फ्री वीज़ा हासिल किया हुआ था उस कंपनी को पनिशमेंट करेगी, इसलिए कि ये जो है टोटल इलीगल है। कतर हुकूमत इसकी अलाउड नहीं करती है। मैं वहाँ पर बहुत दिनों रहा हूँ, इसलिए मुझे मालूम है। अभी तो चूँकि कतर का कानून बहुत सख्त हो गया है, तो अभी भी जब वहाँ पे लोग फ्री वीज़ा में जाते हैं तो मंदूब उनको जो है पहले सिखा पढ़ा देता है कि कहीं भी अगर पुलिस अगर पूछे तो उनको कभी भी ये मत बतलाना कि हम फ्री वीज़ा में आए हैं, बल्कि बतलाना कि हम जो है कंपनी के अंदर काम करते हैं। और आपके नाम से वो बैंक कार्ड भी बन जाता है और आपको 1-1 साल का सैलरी सर्टिफिकेट पे भी एडवांस सिग्नेचर करना पड़ता है, ताकि अगर कंपनी में कभी इंक्वायरी हो जाए सैलरी के बारे में तो आपका जो है सैलरी सर्टिफिकेट दिखा सके। और चूँकि आपके नाम से बैंक अकाउंट खुला होता है तो आपसे कुछ पैसा एडवांस ले लेते हैं और उसी पैसा को हर महीना में वो लोग आपके अकाउंट में डालते हैं। और चूँकि एटीएम कार्ड मंदूब के पास होता है तो वो एटीएम कार्ड से उस पैसा को फिर दोबारा निकालते हैं, फिर आगे महीना में आपके नाम से सैलरी ट्रांसफ़र करेंगे, फिर उस पैसा को वो लोग निकाल लेते हैं, खुद निकालते हैं। इस तरह ये काम जो है चलता रहता है और कतर हुकूमत की नज़र में भी ये बात नहीं आ पाती है और आप लोग भी काम करते रहते हैं। चूँकि ये फ्री वीज़ा जो है टोटल इलीगल काम है, मेरा मशवरा ये है कि आप लोग ऐसा काम न करें। इसलिए कि मैं ये जो चैनल बनाया हूँ आप लोगों को अच्छी बात बताने के लिए और लीगल काम के बारे में बताने के लिए बनाया हूँ। मैं कोई भी इलीगल काम करने के लिए आप लोगों को नहीं कहूँगा, इसलिए कि इलीगल काम करने पर कभी न कभी हमारा ही नुकसान हो सकता है। तो मेरा मशवरा ये है कि आप जब भी जाएँ तो कंपनी वीज़ा में जाएँ, फ्री वीज़ा में मत जाएँ। और अभी मैं चूँकि कुछ दिनों पहले कतर से वापस आया हूँ, मुझे इमरजेंसी में वापस आना पड़ा, तो वहाँ पर मैं जा कर के देखा कि बहुत बुरी हालत है। खास करके जो लोग फ्री वीज़ा में जाते हैं और जिन लोगों को कुछ काम का आइडिया नहीं होता, नए नए जाते हैं, तो वो बहुत ही परेशान रहते हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि अभी जो है गल्फ़ की हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि इसीलिए आप लोग कोशिश करें कि डायरेक्ट कंपनी वीज़ा में जाएँ, फ्री वीज़ा में मत जाएँ। ये जो इलीगल है और दूसरी बात ये वहाँ पर जो है अभी काम की मारा मारी है, तो आप लोग प्लीज़ फ्री वीज़ा मत लेकर के जाइए, पैसा मत वेस्ट कीजिए। वहाँ जाने के बाद आप भी परेशान रहेंगे, आपके फैमिली वाले भी परेशान रहेंगे। अगर जाना ही है तो आप किसी भी तरह करके कंपनी वीज़ा हासिल करके जाइए। एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझ लें कि वीज़ा की सिर्फ 2 किस्म है। एक किस्म है वर्क वीज़ा और दूसरी किस्म है विजिट। वर्क वीज़ा में हो गया आपको कंपनी वीज़ा हो गया, और आपको इसी तरह घर में जो काम करते हैं हाउस ड्राइवर हो गया या कुकर का काम जो होता है, ये सब भी हाउस का काम है, तो इसको जो है वर्क वीज़ा बोलते हैं। और दूसरा होता है विजिट वीज़ा। विजिट वीज़ा में आपको कौन कौन सा वीज़ा आ गया, जैसे टूरिस्ट वीज़ा है, फैमिली वीज़ा है, इसी तरह बिजनेस वीज़ा, ये सब जो है विजिट वीज़ा की कैटेगरी में आता है। आप कहीं पर भी गूगल में सर्च कर लें, कहीं पर भी आप सर्च कर लें, आपको जो कहीं पर भी
फ्री वीज़ा के बारे में आपको नहीं मिलेगा कि ये जो है ये लीगल काम है। तो फ्री वीज़ा जो है टोटल ये इलीगल काम है, इससे आप लोग बचने की कोशिश करें। और मैंने अपनी आँखों से देखा है कि बहुत सारे लोग जो है फ्री वीज़ा में जाते हैं, शर्त वगैरह उनके दरमियान जो है तय हो जाता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद में आप कभी भी जब कफील से किसी पेपर में सिग्नेचर करने के लिए जाएंगे तो कंपनी का जो मंदूब होता है वो मंदूब आपसे हमेशा पैसा ऐंठता है। एक सिग्नेचर के बदले में आपसे 200 रियाल 500 रियाल भी मांगता है। अगर आपको इमरजेंसी में घर आना पड़ता है तो उस टाइम भी आपको बहुत ज़्यादा पैसा दे करके आना पड़ता है, चूँकि एग्ज़िट का कोई पैसा नहीं है, लेकिन आपको फिर भी देना पड़ता है चूँकि आप फ्री वीज़ा में गए हैं। तो फ्री वीज़ा में हर आदमी जाकर के सक्सेस नहीं होता है, बहुत आदमी जाकर के परेशान रहते हैं। तो प्लीज़ आप लोग फ्री वीज़ा में मत जाइए, ये फ्री वीज़ा जो है टोटली इलीगल है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।